So guys, okay, and again welcome back in a series of aldehyde ketone chemical property. So guys, हम लोगों ने अभी रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत सारे चेक कर लिए हैं, लाइक क्लीवेंशन, वुल्फ क्वेश्चन, बहुत सारी रिएक्शन के मैकेनिज्म चेक कर चुके हैं. सो उसी सीरीज में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. यहाँ से आप ऐसे समझ के चलो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, कुछ ना कुछ पूछेगा ही पूछेगा. ठीक है. सो टॉपिक तो हम देख चुके होंगे, एल्डोल कंडेंसेशन. एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, सारी चीज़ों के आंसर आपको मिलने वाले हैं. बस आप देखते रहिए पूरा वीडियो ध्यान से, एक एक चीज़, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. सो ठीक है, चेक करते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है और क्यों होता है और किस टाइप के कंपाउंड में होता है, ये भी चेक करते हैं. ठीक है. सो देखो क्या है. अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एल्डिहाइड है, ये मेरे पास में एल्डिहाइड है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो कोई भी फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में, हम सिर्फ एल्डिहाइड की बात नहीं कर रहे, किसी भी कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ करता है उससे नेक्स्ट कार्बन जो होता है, जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसके नेक्स्ट कार्बन कौन है, ये. तो गाइज उस कार्बन को अल्फा कार्बन बोला जाता है. समझ गए ना. अल्फा कार्बन किसको बोला जाता है, जब फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड में लगा है उस फंक्शनल ग्रुप से लिंक जो कार्बन हुआ करता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन. ठीक है. अब अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं उनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन. अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है. तो आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, कितने हैं, 3 है. ओके. अब एक बात आपको और समझनी पड़ेगी, ये तो 2 पॉइंट हो गए. थर्ड पॉइंट ये है कि जो अल्फा हाइड्रोजन हुआ करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन जो हुआ करते हैं ये इन नेचर एसिडिक होता है. कैसा, एसिडिक. समझ आ रहा है ना. ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ये कैसा होता है, एसिडिक. वाई एसिडिक का मतलब ये है कि बहुत इजीली यहाँ से रिमूव हो सकता है, प्रोटॉन बना करके दे सकता है, प्रोटॉन बना करके देगा, मतलब एसिडिक हो गया. क्यों देता है उसकी भी बात करते हैं. देखिए ये जो आपके पास में ग्रुप लगा हुआ है, अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकालता हूँ बाहर. ठीक है. ऐसे कर लेता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ और इनको ऐसे. CH3 ही तो है. अब देखेंगे आप, अच्छे से समझ आने वाला है. यहाँ से होता क्या है, हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से गाइस कि ये वाला पोलर बॉन्ड होता है, तो ये इस पर शिफ्ट हुआ करता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है. ठीक है. तो इसीलिए इस डिफिशियंसी को फिनिश करने के लिए, इसको कम करने के लिए, यहाँ पर जो बॉन्ड है, यहाँ पर जो इस बॉन्ड में इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन है उनको ये अपनी साइड अट्रैक्ट कर लिया करता है. इसका मतलब इस कार्बन पर डिफिशियंसी आ जाएगी, बताओ, क्योंकि इसके तो इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिए, क्योंकि इसको जरूरत है. अगर ऐसा होगा तो इस कार्बन पर भी नेगेटिव, इस कार्बन पर भी डिफिशियंसी क्रिएट होगी, इसकी इलेक्ट्रॉन तो ये अट्रैक्ट कर रहा है. तो जैसा अगर इस पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी क्रिएट होगी तो ये अपने हाइड्रोजनों के इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा. इसका मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा वो वीक हो जाएगा. और अगर ऐसा होगा कि ये वाला बॉन्ड जैसे वीक होगा तभी कोई हमारे पास बेस अगर आएगा तो वो यहाँ से, तो ये जब बॉन्ड इसके इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है तो इसका मतलब स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कोई अगर बेस आ गया वहीं पर तो ये तुरंत उसको खींच लेगा अपनी साइड में, H+ बना करके दे देगा उसको, बेस को. इसका मतलब यहाँ से H+ निकलने की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है. सो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर में हुआ करता है. नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एल्डोल कंडेंसेशन वही एल्डिहाइड कीटोन दिया करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है. इस बात को आप डबल स्टार बना लो इस पर कि किस टाइप के कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है. मतलब अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो वो रिएक्शन नहीं देगा. पॉइंट करो नोट. ठीक है. सो गाइज ये तो बात रही कि अल्फा कार्बन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, और अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर में होता है. और जो अल्फा हाइड्रोजन जिन कंपाउंड में प्रेजेंट होता है, जिन एल्डिहाइड कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, वही वाले कंपाउंड जो होते हैं क्या करते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं. कैसे देते हैं, क्या होती है, अब बात इसकी आती है. ये चीज़ समझनी जरूरी थी. सो आई होप समझ आ गया होगा. अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में इसकी. देखिए
ये जो रिएक्शन होती है गाइस, जो आपको समझ आ रहा है, कंडेंसेशन मतलब क्या है, कंडेंस होते हैं मॉलिक्यूल। जब दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल या दो कीटोन मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस हो जाते हैं, आपस में मर्ज हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, देखो कैसे। मान लेते हैं कि आपके पास में कोई दो मॉलिक्यूल हैं एल्डिहाइड ग्रुप, कोई दो एल्डिहाइड, सेम एल्डिहाइड ग्रुप हैं, ठीक है, CH3, दो मॉलिक्यूल आपने लिए एल्डिहाइड के इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो ये क्या किया करता है, ये हमको बना करके देता है CH3 COH H CH2 एंड CHO। क्या मैंने बना दिया, देखिए अगर ये CHO ग्रुप लगा है इसका मतलब ये अल्फा कार्बन है, और अगर ये वाला अल्फा है तो ये वाला बीटा कार्बन हो गया, बताओ, सॉरी बीटा है ना। बीटा पर क्या लगा है, हाइड्रोक्सी, तो हम इस कंपाउंड को बोला करते हैं बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन है इसमें, कि 1 2 3 4, आप ब्यूटेनल बोल सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, कॉमन बात करें तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलो। सो गाइज एक बात आप याद रखेंगे इसमें कि जो एल्डोल कंडेंसेशन है इसमें क्या बनकर के आया करता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनकर के आता है, मतलब बीटा कार्बन पर OH ग्रुप लगा करता है और फर्स्ट जो है उस पर CHO ग्रुप ऐसा या सच रहता है। मतलब दो मॉलिक्यूल आप एल्डिहाइड या कीटोन के लिया करते हैं, एल्डिहाइड के आपने लिए और एल्डिहाइड के अगर आपने दो मॉलिक्यूल लिए तो हमारे पास में क्या बनकर के आएगा, बीटा हाइड्रोक्सी, ये बनकर के आ जाता है। ओके, सो ये होता कैसे है रिएक्शन, हम बात करने वाले हैं इसकी। ठीक है, देखो कैसे, इसको लिख लो जल्दी से, रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है ना। देखो कैसे गाइस, होता इसमें ये है कि आपके पास में जो बेस है ना, मतलब NaOH जो है, पहले इसको आप ब्रेक किया करोगे, ये पहले ये ब्रेक होता है किसमें, Na+ एंड OH- में। ठीक है, ये OH- आता है और एक मॉलिक्यूल जो आप एल्डिहाइड का ले रहे हैं CH3 CHO, वो CH3 जो है उसका आप CH3 जो है उसका एक H मैंने बाहर निकाल दिया और आपके पास में कुछ सिस्टम यूं बन करके आ जाता है। ठीक है, या मैं बोलूं कि इसको आप ऐसे लिख लो, H को नीचे लिख लिया, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं। अब देखो क्या होता है गाइस, यहाँ से ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये OH है, ये H+ बना के देगा, H+ बना के देगा, इसका मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा, तो इस पे प्लस चार्ज आएगा और ये वाला OH और ये वाला H2 बना के देगा। तो बनेगा क्या हमारे पास, इस वाले कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव H2, इस पर नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड ऐसा ही, ये ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो स्पीसीज हमारे पास बनी है, ये अभी तो हमने एक ही मॉलिक्यूल यूज किया ना एल्डिहाइड का, अब आता है सीन में दूसरा वाला मॉलिक्यूल। दूसरा मॉलिक्यूल देखिए कैसे, आप क्या करते हैं उसके साथ में CH3 COH, ठीक है, प्लस में ये वाला CH2, इस पर नेगेटिव चार्ज ऐसा ही COH। ठीक है, अब देखो क्या होता है गाइस, ये वाला इधर शिफ्ट किया करता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये इस पर शिफ्ट करेगा। इसका मतलब कार्बन और ये वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड से लिंक होने जा रहा है, मैं लिंक कर दे रहा हूँ, आप भी करेंगे। CH3, अब देखेंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड बना होगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आया होगा ऑक्सीजन पर, ये वाला हाइड्रोजन ऐसा ही, यहाँ पर ये वाला CH2 ऐसे लिंक हो गया और COH। ठीक है, इतना होने के बाद में क्या होता है कि ये जो H+ यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है, ये हम फर्दर क्या करते हैं गाइस, HOH लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से OH ये निकल जाता है और क्या करते हैं हम लोग, ये जो H+ प्रोटॉन है ना, ये प्रोटॉन इस पर अटैच होता है जा करके और हमें क्या बना करके देता है फाइनली CH3, ये इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ CH, ये बन गया देखो OH CH2 एंड CHO। एक ग्रुप लगा है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा से देखो ये OH लग गया आकर के,
इसका मतलब ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया, इसी की तो आपको ज़रूरत थी। तो गाइज ये तो छोटा सा मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का, एल्डोल रिएक्शन। लेकिन अगर आपने फर्दर इसको हीट कर दिया, इस मॉलिक्यूल को अगर आपने फर्दर हीट कर दिया, ये तो बन गया आपके पास एल्डोल, ठीक है। अगर आपने इसको फर्दर गाइज हीट कर दिया तो क्या हुआ करता है, देखेंगे यहाँ से ई वाला जो OH लगा है ना, इसके नेक्स्ट कार्बन ये जो है, यहाँ से H और यहाँ से OH, H2O बना के चला जाता है कुछ ऐसे। आप मैं इसको हटा करके ऐसे दिखा देता हूँ आपको, ऐसे। तो यहाँ से ये फर्दर यहाँ से रिमूव होता है। अगर ये H2O बना के जाएगा तो क्या रह जाएगा आपके पास में, देखो CH3, ये वाला CH, OH तो चला गया, यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास में CH, यहाँ पर क्या CHO। अब आप एक चीज़ देखिए, इस वाले कार्बन की बैलेंस क्या कंप्लीट है, 1 2 1 हाइड्रोजन 3 ही है, इसकी 1 2 1 हाइड्रोजन 3 ही है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है। यहाँ तक आपको रिएक्शन समझनी है, ठीक है। सो गाइज ये तो रही एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की पूरी बात एकदम A to Z। अब आपको एक चीज़ ये याद रखनी है, इन केस आप, अभी तक मैं क्या कर रहा था, दो एल्डिहाइड जो थे वो दोनों सेम एल्डिहाइड थे, तब हम इसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। और अगर आपने ये जो एल्डिहाइड है, ये दोनों एल्डिहाइड डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड ले लिए इन केस, तो वो बन जाता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। सेम अगर एल्डिहाइड है तब तो वो बोला जाता है एल्डोल कंडेंसेशन। और इन केस अगर आपने डिफरेंट एल्डिहाइड ले लिए तब वो बन जाता है क्रॉस एल्डोल, ठीक है। हम उसको भी समझते हैं एक एग्जांपल को लेकर के। क्रॉस एल्डोल क्या होता है, क्रॉस एल्डोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एल्डोल तो हर कोई समझ लेता है, क्रॉस एल्डोल में चक्कर खा जाते हैं, तो वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं थोड़ा सा, देखिए अब किसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्रॉस एल्डोल की। अब भाई यहाँ पर लगाना पड़ेगा हमको क्या, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। देखो CH3 CHO, दूसरा मैं एल्डिहाइड कुछ ऐसा लेता हूँ CH3 CH2 CHO। देखो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड है हमारे पास, इसमें 2 ही कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, भाई प्रोसेस सेम ही है, NaOH। तो गाइस आप इस रिएक्शन को अपनी NCERT उठा करके देखेंगे, वहाँ पर देखेंगे 4 प्रोडक्ट हैं बने हुए। 4 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी हुआ करती है, और वो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, वहीं पर आपकी खोपड़ी खत खाली हो जाती है, लेकिन अभी भर जाएगी। देखो कैसे, समझ आने वाला है बहुत अच्छे से। होता क्या है गाइस, यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये हुआ करती है कि हो सकता है कि ये वाले इसी के 2 मॉलिक्यूल मर्ज हो जाएं और एक प्रोडक्ट बना करके दें, हो सकता है इसके 2 मॉलिक्यूल मर्ज हो जाएं प्रोडक्ट बना दें, हो सकता है इसका इसके साथ मर्ज हो जाए, हो सकता है इसका इसके साथ मर्ज हो जाए। तो 4 केस बन गए ना। और चारों केस में क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं देखिए आप 1 बाय 1। फर्स्ट प्रोडक्ट, अगर आप बात करेंगे ये वाले दोनों मर्ज होंगे, तो देखिएगा इसका अगर ये मर्ज होंगे तो क्या होगा, CH3, और यहाँ पर जो आपके पास में CO हुआ, ऐसे ही तो ये है, बताओ हमें, ये ऐसे ही तो है ना CHO। तो गाइस ये वाला O किस में कन्वर्ट हो जाता है, OH में, और ये वाला H जो हमारे पास ऐसा ही रहता है। अब दूसरा जो मॉलिक्यूल आता था उसका H रिमूव होता था, इसका मतलब यहाँ से CH2 CHO बनेगा, ऐसा ही तो बनता था ना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, वही बन गया बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा से OH लगा है। दूसरा केस गाइज ये हो सकता है, देखो प्रोडक्ट बनाना बहुत ईजी है, कैसे मैं एक बार फिर से समझा दूं आपको। पहला वाला जो मॉलिक्यूल हुआ करता है उसका जो CO है ना, उसको OH में कन्वर्ट कर दिया करो, और जो दूसरा मॉलिक्यूल आप इसी का लाते हो उसका एक HCH3 का हटा दो, मतलब CH2 यहाँ पर रखो और आगे उसको ऐसा ही ऐड कर दो, दैट्स इट। अब बात करते हैं इसकी, देखिए सेम केस ऐसा ही इसमें होता है, CH3 CH2 है ना, इसका जो CO होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, OH में, और दूसरा जो दूसरा मॉलिक्यूल इसी का आएगा, यहाँ से H हटेगा मतलब CH2 है ना, एंड CH2 सॉरी, देखिए क्या होगा यहाँ पर, इसका नहीं होगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन तो ये है ना, अल्फा कार्बन तो ये है ना, तो इसीलिए इसका वाला हाइड्रोजन हटेगा यहाँ से,
ठीक है, ना कि इसका। एक बात ध्यान रखेंगे, ये वाला है अल्फा हाइड्रोजन। सो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला कार्बन यहाँ से अगर लिंक होगा तो यहाँ 2 है ना, एक H बचेगा और ये वाला CH3 यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला CHO ऐसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 2 मॉलिक्यूल, 2 प्रोडक्ट आपके पास कैसे बनकर के आए हैं। ये मॉलिक्यूल जब हमने ये वाले दोनों मर्ज कर हो सकते हैं, ये वाले दोनों मर्ज हो सकते हैं। थर्ड प्रोडक्ट क्या हो सकता है, हो सकता है इसके साथ ये वाला मर्ज हो जाए, इसके साथ ये वाला मर्ज हो जाएगा तो क्या होगा CH3, और इसका वाला CO किस में कन्वर्ट होगा, OH में, ये वाला H। अब देखिए अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन ये है, इसका मतलब इसका वाला CH और इससे लगा हुआ ये CH3 है ना, और ये वाला क्या है CHO। हो सकता है ये बन जाए, ठीक। अभी एक पॉसिबिलिटी और है, वो क्या है, फोर्थ। यहां पर दिख जाएगा क्या, यहां लिख दूं, देखो फोर्थ प्रोडक्ट क्या हमारे पास बन सकता है। अभी मैंने इसको पहले रखा था, अब मैं इसको पहले रख सकता हूं, कैसे, CH3 CH2, इसका वाला CO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में, ये वाला ऐसा ही रहेगा, बताओ। अब यहाँ से इसका वाला H जाएगा, मतलब ये CH2 की तरह यहाँ पर लिंक होगा, और CHO। अब आप देख रहे हैं ये 4 प्रोडक्ट आपके पास बन सकते हैं, और ये चारों पॉसिबिलिटी हैं। तो इसमें आपको खोपड़ी खाली करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है। आप इस वीडियो को एक एक बार रोक रोक करके देखिए चीज़ों को मैंने कैसे अरेंज किया है और कैसे आपके पास पॉसिबिलिटी हुआ करती है, समझ आ गया ना। अब हम बात करते हैं कि वो भी एल्डिहाइड अल्फा एल्डाल कंडेंसेशन शो करते हैं, क्रॉस एल्डाल, हम उसमें भी शो करते हैं कि एक एल्डिहाइड हम ऐसा ले लें जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो, और एक एल्डिहाइड हम ऐसा ले लें जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, तो वहां पर हमारे पास प्रोडक्ट एक ही बनकर के आता है, ठीक है। सो गाइज इसका तो मतलब ये है, ये एनसीईआरटी में आपके पास ऐसे एरो बना करके उसने क्लासिफाई कर रखा है, यहाँ पे एक बार चेक करेंगे तो समझ नहीं आएगा, लेकिन आप इसको एक बार देखिए समझ आ जाएगा 100%, ठीक। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे किसकी बोलें कि 2 रिएक्टेंट हम ऐसे लेंगे कि जिसमें एक में अल्फा हाइड्रोजन होगा और एक में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अब आप थोड़ा सा सोचो 1 मिनट के लिए, मैं बात करूं आपसे कि ये हमारे पास में जो एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, नहीं होगा। कैसे होगा बताओ मैं, ये CHO ग्रुप लगा है, ये कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, क्या इस अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। बिकॉज यहां पर देखो ये जो मैंने ऐसे लगाया है, इसको मैं ऐसे लगा दूं, अगर ऐसे इस कार्बन से देखो 2 बॉन्ड ये लगे हैं, एक बॉन्ड ये लगा है, एक बॉन्ड ये लगा है, जब 4 बॉन्ड ही लगे हैं तो हाइड्रोजन कहां से आ जाएगा, इसका मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना। अगर हम ऐसे किसी मॉलिक्यूल की ऐसे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करा दिया करते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, देखो ये अल्फा कार्बन, इसमें हाइड्रोजन लगा है, तो गाइस हमको प्रोडक्ट जो मिला करता है वो एक ही प्रोडक्ट मिलता है। और देखिए कैसे मिलेगा, मैं बताता हूँ आपको कि जो हमारे पास में ये होगा, बात करें हम लोग कि ये दोनों रिएक्टेंट, इसके अकॉर्डिंग क्या प्रोडक्ट बन करके आएगा। अब वही NaOH तो वही आपको शो करना पड़ेगा, NaOH का तो प्रेजेंस रहेगा ही रहेगा। तो क्या होगा बताओ हमको, NaOH का H आएगा, है ना, और इसका H लेकर के चला जाएगा, H2O लेकर के चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, CH2 बचता था ना नेगेटिव चार्ज के साथ में कार्बन पे, वो वाला नेगेटिव कार्बन इस कार्बन पे अटैक करता था, तो क्या बनेगा बताओ मैं, प्रोडक्ट देखो यही तो आ जाएगा। मैं भी मैकेनिज्म भी बता दूंगा इसका, अब मैं प्रोडक्ट बना करके दिखा देता हूँ आपको। ये वाला तो आपका OH में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ हमें, और ये वाला CH2 की तरह यहाँ पर लिंक होगा, और CHO, ठीक है। और इन केस अगर आपने फर्दर इसको हीट भी कर दिया तो क्या करेगा, ये वाला जो आपके पास में H है, ये वाला आपके पास में जो H है और ये वाला OH है, H2 बना के जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब ये भी आप बना, इसको मैं C6H5 लिख लूँ छोटा सा, C6H5, और ये आपके पास में क्या बचेगा, CH डबल बॉन्ड, CH और CHO, ठीक है।
तो ये तो वही बात है ना कि हम लोग एक ही रिएक्शन को अलग अलग सीन बनाना है। पहले हमने क्या सीन बनाया, पहले हमने सीन ये बनाया कि दोनों एल्डिहाइड सेम एल्डिहाइड ले लिए। फिर हमने क्या किया, दो एल्डिहाइड डिफरेंट एल्डिहाइड ले लिए। फिर हमने क्या किया, वो जब डिफरेंट दोनों एल्डिहाइड थे तो 4 टाइप के प्रोडक्ट बने थे आपके पास। और हमने 2 एल्डिहाइड लिए तो उनमें डिफरेंट तो लिए, लेकिन एक ऐसा ले लिया कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और एक ऐसा ले लिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है। तो उसका क्या प्रोडक्ट बन करके आता है वो आपने चेक कर लिया है। ठीक है, इसकी भी मैकेनिज्म बता देता हूँ। देखो सेम वैसे ही मैकेनिज्म में कुछ नहीं है, बस 5 मिनट का गेम है। और इनकेस अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप बता भी सकते हैं। देखो पहले आपको क्या करना होता है, पहले हम लोग भाई हमारा NaOH आया करता है और ये ब्रेक होता है Na+ में OH- में। ठीक है, और होता क्या है गाइस कि हमारे पास ये OH जो आता है वो वाला मॉलिक्यूल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हुआ करता है, वो अल्फा हाइड्रोजन आता है और यहाँ से H2O बना करके दे देता है हमको। और ये वाला जो CH2 है ना, नेगेटिव चार्ज के साथ में ये बना देता है। ठीक है, जब ये बना देता है तब ये दूसरा मॉलिक्यूल जो हमारे पास हुआ करता था गाइस, देखेंगे आप कुछ ऐसे, थोड़ा सा अच्छा बना दूँगी इंजीनियरिंग, अच्छा तो बनता नहीं है फिर भी देखो। ओके, अब हम बात करते हैं ये जो आता है यहाँ पर गाइस CH2 नेगेटिव साइन इस पर हुआ करता है। अब क्या होता है, ये वाला इधर शिफ्ट होता है, बताओ हमें, ये वाला इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तभी ये इस पर चला जाता है। और जब ऐसा होगा अगर तो क्या करेगा ये बताओ हमको, यहाँ से ये वाला नेगेटिव चार्ज के साथ जाएगा, यहाँ से H ये लगा हुआ ही है और ये वाला CH2 ये वाला CHO। फिर से आता था क्या HOH, वो हमको H+ प्रोवाइड करता है, वो H+ इससे अटैच हो जाता है जा करके और फाइनली प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है कुछ ऐसा। खत्म। और चाहो अगर तो इसको आप हीट कर दो और वही आप डबल बॉन्ड यहां पर बना देंगे। ठीक है गाइस, ये तो बात रही ऑल ओवर A to Z अबाउट किसके, एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्वेश्चन खूब बना करता है, मैकेनिज्म खूब पूछा जाता है। सो गाइस आप इसको वीडियो को बार बार देखिए और जब तक आपको समझ नहीं आ जाए तो आप पहले 1-2 बार लिख लीजिए इसको अपनी कॉपी पे, फिर उसके लिए बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ऑटोमेटिकली माइंड में सेट हो गया कि अल्फा हाइड्रोजन कैसे हम निकाला करते हैं बेस के OH के साथ में और वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में कैसे अटैक करता है। बस इतना ही समझना है और कुछ समझना नहीं है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ आ रहा होगा अच्छे से खूब। और आप कंटिन्यू सीखते रहिए, देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके बाय।